हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं जयेश आपके अपने YouTube परिवार जयेश मैथ्स ट्रिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। मैंने रीजनिंग का टॉपिक अल्फ़ाबेट आपको कल पढ़ा दिया था, जिसमें बेसिक से शुरू किया था कि अल्फ़ाबेट नंबर किस तरह से याद करते हैं, वो मैंने आपको ट्रिक बता दी थी और इसकी कंडीशन नंबर फर्स्ट भी बता दी थी कि अल्फ़ाबेट को ए से लगा के एम तक इसको उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो इसका सही आंसर कैसे निकालेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे कि दूसरे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो अल्फ़ाबेट नंबर कैसे ज्ञात करते हैं। तो इससे पहले हमने कल क्या पढ़ा था उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट में। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट नंबर आप लोगों को याद है या नहीं, वो सबसे पहले रिवाइज करेंगे। तो मुझे बताना आप कमेंट करके कि W कितने नंबर पर होता है। ठीक है, W को यदि उल्टा किया जाता है तो ये 3 बन जाता है। तो W 23 पे होता है। उसके बाद में U कितने नंबर में होता है, तो यंग पुरुष की आयु कितनी होती है, तो यंग पुरुष की आयु 21 वर्ष होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा 21 वर्ष। उसके बाद में आता है R कितने नंबर पे होता है और S कितने नंबर पे होता है। R और S के लिए मैंने आपको एक ट्रिक दी थी कि रीना की आयु 18 साल है और सुमित की आयु 19 साल है। इन दोनों की क्या हो गई, शादी हो गई और इनके 4 बच्चे थे। ए था एक था B और एक था C और एक था D। A 1 साल का था, B 2 साल का था और C 3 साल का था और D 4 साल का था। ठीक है, उसके बाद में P कितने नंबर पे होता है, तो P 16 पे हो जाएगा। 16 पे क्यों होगा, क्योंकि पूजा नाम की कोई लड़की है जो कि फ्री बैठी हुई है, तो वो क्या कर रही है, 16 व्रत कर रही है, तो इसलिए P कितने पे आएगा, P 16 पे हो जाएगा। उसके बाद में Q कितने पे होता है, तो Q 17 पे होता है। ठीक है, अब इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको कि क्या था ट्रिक, राइट राइट आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और राइट और लेफ्ट प्लस हो जाता है और लेफ्ट और राइट प्लस हो जाता है। ठीक है, उसका कंडीशन नंबर सेकेंड का सही आंसर कंडीशन नंबर सेकेंड से किस तरह का क्वेश्चन बनेगा। तो कंडीशन नंबर सेकेंड क्या होती है, कंडीशन नंबर सेकेंड होती है यदि अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाता है। दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो पहला भाग सेम टू सेम रहेगा और दूसरा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, N से लगा के Z तक है तो इसको उल्टा कर देंगे, Z से N आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये दूसरा भाग होता है। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से मतलब राइट से 5वां अक्षर है तो बाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा, तो लेफ्ट में 6 नंबर कौन सा होगा। राइट और लेफ्ट क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था राइट और लेफ्ट क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर राइट और लेफ्ट प्लस कर देंगे तो 6 और 5 11 होते हैं। अब 11 राइट का आएगा या लेफ्ट का आएगा, तो 11 राइट का आएगा। क्यों राइट का आएगा, क्योंकि यहाँ पर दाएं से लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर 11 राइट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 11 राइट आया। अब इस राइट को क्या करेंगे, दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखना है, मतलब इस राइट को पहले लेफ्ट में तो बदलना पड़ेगा, और राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से 11 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 27 में से 11 को माइनस कर दिया, 6 और 1 16 आ गया, 16 लेफ्ट आ गया। अब दूसरा भाग, अब ये क्या आ रहा है, दूसरे भाग में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो ये कितने में से 16 को माइनस करेंगे, तो 40 में से 16 को माइनस कर देंगे। तो 40 में से 16 को माइनस करेंगे तो 24 आएगा, और 24 कितने पे होता है, 24 पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, तो 24 पे अल्फ़ाबेट X होता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा कि 40 कहाँ से आया, 40 आया, एक तो ये हो जाएगा, ये कितने होते हैं 13 हो जाएंगे, ये कितने होते हैं 13 हो जाएंगे, और इनका उल्टा क्रम कितने हो जाएंगे 13 को 3 बार जोड़ दिया तो 39 हो गया। और n+1, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या कितनी, 39 + 1 तो कितना हो गया 40। तो 40 में से 16 को माइनस कर दिया और ये
24 आ गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्या होगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से, लेफ्ट से 10वां, बाएं से 10वां। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर बाईं ओर दे रखा है, वहाँ पर दाईं ओर कर देना। यहाँ पर दाईं ओर कर देना। ठीक है, बाएं से 10वां मतलब L से 10 दे रखा है और 5 से राइट दे रखा है। लेफ्ट और राइट क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 15। अब 15 राइट का होगा या लेफ्ट का होगा, तो 15 लेफ्ट का हो जाएगा, क्योंकि बाएं से लिखा हुआ है, 15 लेफ्ट का आएगा। तो यहाँ पर 15 L हो जाएगा। अब ये पहले भाग में आ रहा है या दूसरे भाग में, तो दूसरे भाग में आ रहा है। और दूसरा भाग क्या किया गया, उल्टे क्रम में लिखा गया है। दूसरा भाग उल्टे क्रम में लिखा गया है, तो इसको 40 में से माइनस कर देंगे। 40 में 15 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 25 आ गया। पर 25 पे अल्फ़ाबेट कौन सा हो जाएगा, तो 25 पे अल्फ़ाबेट हो जाएगा Y। ठीक है, अधिकतर बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि 40 कहाँ से आता है, तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में बता दिया है कि 40 कहाँ से आया। तो यहाँ पर ये 13, ये 13 और ये 13 को 3 बार जोड़ दिया तो कितने हो गए, 39। 39 प्लस 1 40 हो गया। तो ये 40 में से 15 को माइनस कर दिया तो कितना आया, 25, और 25 पे अल्फ़ाबेट होता है Y। उसी प्रकार इसका अगला क्वेश्चन होगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 15वां अक्षर है तो दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से तो लेफ्ट से 15वां है और राइट से 8वां है। लेफ्ट और राइट होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, ये तो आपको अच्छे से पता है। 15 और 8 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। अब ये 23 राइट का आएगा या लेफ्ट का आएगा, तो यहाँ पर बाएं से लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। अब L तो आ जाएगा, पर लेकिन दूसरा भाग क्या किया गया, उल्टे क्रम में लिखा गया। मतलब यहाँ पर ये जो N से लगा के Z तक लिखा था उसको Z से N तक कर दिया गया है। इसलिए कितने में से माइनस कर देंगे, तो इसको 40 में से 23 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 17। ठीक है, और 17 पे हमेशा खतरा रहता है। तो जिसकी भी रानी होती है, कि जिस किसी भी क्वीन होती है, रानी होती है, उसकी ज़िंदगी हमेशा क्या होती है, खतरे में होती है। तो Q कितने पे हो जाएगा, 17 पे हो जाएगा। उसी प्रकार इसका अगला क्वेश्चन कंडीशन नंबर 3। ठीक है, कंडीशन नंबर 3 में क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों आधे भाग उल्टे क्रम में लिखे जाते हैं, यानी कि दोनों भाग को क्या किया गया, उल्टे क्रम में लिखा गया है। तो यहाँ पर A से लगा के M तक है तो उसको M से A तक लिखा गया। यहाँ पर N से लगा के Z तक है तो Z से N के रूप में लिखा गया है, यानी कि दोनों भाग उल्टे क्रम में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाएगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों आधे भाग उल्टे क्रम में लिखे जाते हैं तो दाएं से 12वां तथा बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो राइट से 12वां और लेफ्ट से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो राइट और लेफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये तो ट्रिक आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि राइट और लेफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 12 में 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 17 हो गया। अब ये जो 17 है राइट का आएगा या लेफ्ट का आएगा, तो 17 राइट का आएगा। राइट का क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर दाएं से लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर R आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो राइट का आया है 17 R, इसको राइट को लेफ्ट में बदलेंगे। राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से 17 को माइनस कर देंगे तो 10 आएगा और ये हो जाएगा 10 लेफ्ट। पर लेकिन इस सवाल में पहले भाग और दूसरे भाग दोनों भागों को उल्टे क्रम में लिखा गया है, इसलिए ये पहले भाग में आ रहा है 10। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, 14 में से 10 को माइनस कर देंगे। 14 में से 10 को माइनस कर दिया तो 4 आया, और 4 पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, तो 4 पे अल्फ़ाबेट नंबर होता है, अल्फ़ाबेट D होता है।
उसी प्रकार इसका अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों आधे भाग उल्टे क्रम में लिखे जाते हैं तो बाएं से 15वां अक्षर तथा दाएं ओर 5वां अक्षर क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।